अभी काफ़ी सारी बातें बता रहे थे सर रचित जी इसके बारे में कि जब भी कोई या तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी या कहीं से आएंगे, कुछ ना कुछ योगदान एचएल का जरूर रहेगा सर। 5,000 के ऊपर बहुत लोगों ने खरीदा हुआ है, एक और दर्शक ने भी खरीदा हुआ है, अभी 4500 पे आ गया है। नए खरीदार कहाँ पे लें, एवरेजिंग कहाँ पर करें एचएल में, प्रदीप जी? अब देखिए, मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से एक बार बाय करके जा सकते हो। इनफैक्ट 5,000 में मैं बहुत बार मैंने डिस्कशन किया कि 4,400 4,500 500 अगर कभी भी आता है तो मैं तो बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि 3 लाख करोड़ के ऊपर तो मार्केट कैप है। सो 8,000 के ऊपर आप देखेंगे जो नीट पैड पोस्ट किया है और इस तरीके से इनका ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है कि कुछ क्वार्टर्स अगर आप रिजल्ट देखेंगे अपकमिंग, अगर मिनिमम 4 से 5 क्वार्टर भी आप वेट करके जाते हो तो इसमें बहुत ही फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू में हिट होने वाला है। और अभी आप बाय करके जाइए, करंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। और मैं तो सर बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने 5,000 में नहीं बताया, मेरे को बहुत याद है मैंने यही स्टेटमेंट आपको दिया था कि 4,700 4,800 से स्टार्ट कीजिए, 4,400 के आसपास आपको मिलता है तो धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए, लेकिन 5,000 5,200 पे तो नहीं बाय करना। तो अभी आ चुका है वो जोन, और मुझे लगता है कि डिफेंस में नंबर 1 कंपनी है। और हम डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो, उसके उनके मॉडल पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और बहुत सारे क्लाइंट के पास भी है, हो सकता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो आप डेफिनेटली बाय करने का सलाह रहेगा। मेरा तो टारगेट बहुत लंबा है, मुझे लगता है कि 5,500 और 6,000 के ऊपर भी बहुत जल्दी स्टॉक जाने वाला है जी ठीक। इस बीच बीएल तैयार रखिए सर आप रचित सर। और इस बीच नमस्कार कह रहे हैं संतोष जी कि टाटा मोटर्स पर कल 673 पर 35 शेयर लिया था, 100 और लेने, आज मिस हो गया, आप कब एवरेज करनी है सर? अभी पूरा एकदम डिटेल में डिस्कशन हुआ है, 11:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो जाएगा। रचित जी, प्रदीप जी, सबकी राय है, आप देख लीजिएगा सर। बीएल सर, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन छीन लेता हूं और उसका जवाब मैं खुद भी देना चाहूंगा। एचएल की बात हुई थी, एचएल तो मैं नहीं छोड़ूंगा सर। 4414 रुपए का एक लेवल है जो मैंने निकाला है, वहां पे आप अपना अल्टीमेट एवरेज कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल जो प्रदीप भाई हैं उनके लेवल्स के साथ जाऊंगा, और वो लेवल्स बहुत इनिशियल लेवल्स हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको कभी भी कोई भी बड़ी न्यूज आएगी आपको देखने को मिल जाएंगे। अल्टीमेटली अगर आप इसको होल्ड करते हैं, इसके लिए मैं एक चीज बोल देता हूं, ये स्टॉक अभी तक नहीं चला है, ये 5 फिगर तक आएगा, उसके ऊपर मेंटेन करेगा, उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइएगा। बहुत ही उम्दा कंपनी है। और क्योंकि प्रदीप भाई ने अपना एक डिस्क्लेमर दे दिया, डिस्क्लोजर दे दिया, मैं भी दे देता हूं। मेरे पास, मेरी इमीडिएट फैमिली के पास और हमारे सारे क्लाइंट्स के पास इसमें अच्छे से शेयर्स हैं, तो हम तो पोजीशन इसमें भर के रखे हुए हैं। उसके साथ साथ अब आ जाते हैं बीईएल। सर देखिए, 424 के नीचे जैसे ही ये गया था, हमने आपको कहा था कि एक बेटर बाइंग पोजीशन आपको बनती हुई दिख सकती है, वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है मेरी समझ से। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है करंट लेवल्स पे, आप बिल्कुल इसमें धीरे धीरे करके पोजीशन बना सकते हैं। बट सर, ये डिफेंस में जितने भी आप स्टॉक्स है ना जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, प्लीज मेक श्योर ये ट्रेडिंग बेट एक भी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। बीईएल अच्छा स्टॉक है, आप यहाँ पे एवरेज यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर किसी भी दिन आपको और करेक्ट करता हुआ दिखता है तो जरूर आपको और 364 लेवल्स में भी अपनी पोजीशन को और बढ़ा लेना है। और अगर आप इसको होल्ड करते हैं मीडियम टर्म में, बहुत ही जल्दी आपको पहला टारगेट 460 का देगा, और उसके बाद जो लेवल्स क्रॉस करेगा आपके चैनल के माध्यम से हम अपडेट। चलिए, एक लाइन में आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपके पसंदीदा शेयर कौन है? तब तक आप बीडीएल और जीआरएससी के चार्ट निकाल लीजिए और अपने पसंदीदा शेयर निकाल लीजिए प्रदीप सर। लेकिन आपके पसंदीदा शेयर अभी के लिए रचित जी कौन से रहेंगे डिफेंस में? सॉरी, डिफेंस में सर एचएएल, बीईएल, मिश्र धातु और आइडिया फोर्ज। चलिए ठीक है, ये जो है अगर अभी खरीद सकते हैं क्या, या नीचे आने का वेट करें? सर देखिए, मेरे को ना अब ऐसा लग रहा है जो प्रदीप भाई बात बोल रहे हैं ना, उसमें मैं थोड़ा सा टिंकर कर देता हूँ। प्रदीप भाई को 70% करेक्शन दिख गया, मुझे लग रहा है 80-85 करेक्ट कर चुके हैं। अब अगर और नीचे आएगा ना, थोड़ा सा पोजीशन बना के रखिएगा, लोअर लेवल पर और ले लेंगे। यहाँ से बाउंस करेगा ना तो मौका नहीं देगा, और कब करेगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये आइडिया फोर्ज, बीईएल, एचएल, मिश्र धातु, इस पर नजर रखिए। जी प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी 1 मिनट के अंदर सब समेटना है सर अगला सेगमेंट के लिए। लेकिन इस बीच बीडीएल मुझे लगता है कि अभी 1618 चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। 1550 1540 कमिंग सून है, उस जोन पे आता है तो आप एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए, बेचने की जरूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी है, अगर आप लॉस में हो तो एक बार वेट करके जाइए। गार्डन रीच अभी चल रहा है 2621 के आसपास, मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो
2480 के आसपास आया था, उस जोन पे ऑलरेडी एक छोटा सा बेस बन चुका है, तो करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, करेंट जोन से एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। और आपने पूछा कि मेरा फेवरेट स्टॉक कौन है, मुझे लगता है कि गार्डन रीच अच्छा वैल्यूएशन पे चल रहा है, आप बाय करके जा सकते हो। बीएल जैसे कि रचित जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया 384 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बीएल भी आपको 380 का जोन अच्छा है। बहुत टाइम से हमने 430 के जोन से बताया था कि 400 के नीचे लेना है, और एचएएल मुझे पसंद है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि सर हमने बहुत बार देखा है कि मैं अलग सिटी से हूँ, रचित जी अलग सिटी से है, मेरा अलग पढ़ाई रहा है, रचित जी का अलग पढ़ाई रहा है, लेकिन लेवल दोनों का मैच हो रहा है बहुत, पता नहीं क्यों।